हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी जिसका नाम है एसजी फिनसर्व। ये कंपनी बेसिकली क्या करती है, पहले इस कंपनी की पेडिग्री समझते हैं। सो ये कंपनी बेसिकली सेम प्रमोटर ग्रुप ने प्रमोट की है जिनकी ये एपीएल अपोलो कंपनी है। उन्होंने एक और कंपनी क्रिएट की है जिसका नाम है एसजी मार्ट, जिसके अंदर बेसिकली वो लोग एक प्लेटफॉर्म बनाया है स्टील सेल करने के लिए। एंड देन उनकी ये कंपनी है एसजी फिनसर्व। सो बेसिकली ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी बेसिकली सप्लाई चेन फाइनेंसिंग में। सो बेसिकली बिजनेस मॉडल ये है कि एपीएल अपोलो के खुद के पहले काफ़ी सारे डिस्ट्रीब्यूटर और फिर डीलर हैं। और क्या होता है कि जब ये डिस्ट्रीब्यूटर माल खरीदते हैं एपीएल अपोलो से, तो उनको पेमेंट करने के लिए देयर इज़ ऑलवेज सम काइंड ऑफ कैश रिक्वायर्ड। और इनकी जो क्रेडिट वर्थीनेस होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है कि जिस वजह से उनको बैंक से लोन मिले, या लोन मिलता भी है तो काफ़ी एक्सपेंसिव रेट पे मिलता है। तो उसी मॉडल को एक लीवरेज करने के लिए उन्होंने एक कंपनी बनाई एसजी फिनसर्व, जिसके अंदर ये अपने डिस्ट्रीब्यूटर को एज वेल एज अदर एंकर कंपनी समथिंग लाइक फॉर एग्जांपल पोली कैब और अदर कंपनी जिनके काफ़ी सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, उनको फंडिंग करते हैं। तो ये बेसिक बिजनेस मॉडल है। बेसिकली इट्स एन एनबीएफसी। सो एनबीएफसी के अंदर ये लोग लोन देते हैं फॉर सप्लाई चेन फाइनेंसिंग का। नाउ कंसिडरिंग ये सप्लाई चेन फाइनेंसिंग है, एक डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर आप उसका पेमेंट कंपनी है, अगर डिस्ट्रीब्यूटर उसका पेमेंट नहीं करेगा तो कंपनी उसको दोबारा माल देना बंद कर देगी। तो इस केस के अंदर ये काफ़ी सिक्योर्ड लोन होता है, जिस वजह से लोन के बैड डेट होने के काफ़ी कम चांसेस होते हैं। और वही कंपनी की बुक से पता चलता है कि इनके कोई भी एनपीए नहीं है लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में। सो वो एक काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के पर्सपेक्टिव से। और एज वी स्पीक जो कंपनी की लोन बुक है वो 70% जो आती है वो सप्लाई चेन फाइनेंसिंग से आती है, और 30% अगेन उन्हीं कंपनियों से आती है जिनको ये सप्लाई चेन, उन्हीं डिस्ट्रीब्यूटर से आती है जिनको ये सप्लाई चेन फाइनेंसिंग करते हैं। तो वो किस तरीके के लोन होते हैं, कुछ बिजनेस लोन होगा, कोई मोर्टगेज लोन होगा, तो वहाँ पे भी उनका कोई लोन वगैरह नहीं है। तो सो फार सो गुड, बिजनेस मॉडल इज़ क्वाइट गुड। नाउ कमिंग टू द ग्रोथ अगर हम बात करें तो इनका जो ग्रोथ हुआ है इस साल के अंदर, क्यू का इनका जो ग्रोथ हुआ है लोन बुक का वो 12% हुआ, और पीबीट का ग्रोथ 15% हुआ, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो। और 9 मंथ का जो इनका पैट का ग्रोथ हुआ है वो 49% हुआ है। सो कंपनी ट्रेडिंग एट 18 का मल्टीपल, अगर वो 49% से उसका अगर पीबीट पैट ग्रो हुआ है तो विच इज़ अ वेरी गुड नंबर। नाउ कमिंग टू द कंपनीज अदर पीसेस, तो इसमें दो चीज़ें हैं जिस पे पूरा कॉनकॉल का डिस्कशन बेस्ड हो गया। वन इज़ कंपनी का प्रोजेक्शन। सो कंपनी ने जो गाइडेंस दिया था पहले, वो ये दिया था कि वो जो ग्रो करेंगे FY27 में वो 6,000 करोड़ तक ग्रो कर जाएंगे, और FY30 का वो प्रोजेक्शन देने लगे कुछ 7,500। नाउ उस पर एवरीबडी स्टार्टेड आस्किंग कि अगर आपका FY27 में ही 6,000 हो जाएगा तो क्या हर साल फिर आप 500 करोड़ ही ग्रो करने वाले हो? तो जिसमें मैनेजमेंट स्टार्टेड सेइंग कि नहीं, उनका जो FY27 का नंबर है वही डाउनवर्ड रिवीजन हो जाएगा 4,500, कंसिडरिंग टू रीज़न। वन इज़ उनका जो पुराना लीडरशिप टीम था, जो CEO और CFO था, वो चेंज हो गया, तो वो दे वांट टू गिव सम टाइम टू सेटल डाउन दोज पीपल। एट द सेम टाइम दे सेड दैट उनका कुछ RBI से लाइसेंस सस्पेंड हो गया था काफ़ी टाइम के लिए, तो उस वजह से भी उनको काफ़ी डिले हो गए। सो इस वजह से दे हैव डिलेड इट। अब उसकी वजह से एनालिस्ट वाज नॉट वेरी हैप्पी, बिकॉज वो बोल रहे थे कि अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आपको गाइडेंस ही नहीं देनी चाहिए, स्टफ लाइक दैट। दूसरा, कंपनी स्टार्टेड सेइंग कि आज की बोर्ड मीटिंग में उन्होंने 4 नई सब्सिडी खोलने का प्लान किया है, जो कि बेसिकली ARC में काम करेंगे, असेट कंपनी। देन दे सेड कि वो फिनटेक कंपनी खोलेंगे। देन दे सेड दैट वो कुछ AIF खोलेंगे, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। देन दे सेड दैट दे विल गो इनटू इंश्योरेंस एंड दे विल इन्वेस्ट अराउंड 400 करोड़ इनटू द कंपनी। नाउ जैसे ही एनालिस्ट ने उनको इस बारे में पूछना चालू किया, वो उनके पास कुछ क्लियर प्लान नहीं था। एंड देन दे स्टार्टेड सेइंग नहीं नहीं, विल थिंक अबाउट इट, हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, नई टीम लाएंगे। सो दैट्स वेयर पूरी कॉल में मैनेजमेंट सीम्स टू बी बिट कन्फ्यूज, और वो कुछ कंक्लूसिवली ना तो करंट बिजनेस के गाइडेंस एंड ग्रोथ के बारे में बता पा रहे थे, और ना ये फ्यूचर प्लान्स के बारे में नहीं बता पा रहे थे। तो उस परस्पेक्टिव से वाइल ग्रोथ सीम्स टू बी गुड, बट somehow मैनेजमेंट सीम्स टू बी बिट ऑफ अ कंफ्यूज, ना तो करंट बिजनेस का क्लियर स्ट्रैटेजी
स्ट्रेटजी बता पा रहे थे, ना फ्यूचर का बता पा रहे थे, एंड एट द सेम टाइम गाइडेंस में भी देयर वाज सम डिस्कनेक्ट, बिकॉज द वे एनालिस्ट वाज साउंडिंग दे वर सेइंग पिछली कॉल में भी ऐसा हुआ था। तो उस पर्सपेक्टिव से फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इट डज नॉट सीम टू बी अ good company to go with, because if management itself is not very focused and clear what they are going to do it, then it becomes tricky. Thank you.